त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के मथुरा खंड का 21वां अध्याय। श्री कृष्ण की द्रव रूपता के प्रसंग में नारद जी का उपाख्यान। श्री राधा ने कहा, माधव, ये मुनि श्रेष्ठ धन्य हैं जो तुम्हारे इतने बड़े भक्त और महान प्रेमी थे। इन्होंने तुम्हारा सारूप्य प्राप्त कर लिया और तुम भी इनके लिए आंसू बहाते रहे। पापनाशन, अब तुम्हें इनके शरीर का दाह संस्कार भी करना चाहिए। इनका ये शरीर तपस्या के प्रभाव से अभी तक निर्मल आकार में प्रकाशित हो रहा है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वहाँ श्री राधा इस प्रकार कह ही रही थीं कि मुनि का शरीर एक नदी के रूप में परिणत हो गया। रोहिताचल पर बहती हुई वह पापनाशिनी नदी आज भी देखी जाती है। उनके शरीर को नदी के रूप में परिणत देख राधा जी को और भी अधिक विस्मय हुआ। तब वे वृषभानुवर नंदिनी नंद राजकुमार से इस प्रकार बोलीं। श्री राधा जी ने कहा, श्याम सुंदर, इन महामुनि का यह शरीर जल रूप में कैसे परिणत हो गया? देव, मेरे इस संशय को तुम पूर्ण रूप से मिटा दो। श्री भगवान जी ने कहा, रंभोरु, ये मुनीश्वर प्रेम लक्षणा भक्ति से संयुक्त थे, इसीलिए इनका यह शरीर द्रव भाव को प्राप्त हुआ है। तुम्हारे साथ मुझे वर देने के लिए आया देख महामुनि ऋभु अत्यंत हर्षित हुए थे, इसलिए इनका कलेवर उसी प्रकार जल रूप में परिणत हो गया जैसे मैं पहले द्रव भाव को प्राप्त हुआ था। श्री राधा जी ने पूछा, देवदेव दयानिधे, तुम कैसे द्रव भाव को प्राप्त हुए थे? यह बात मुझे बड़ी विचित्र लग रही है। तुम विस्तार से सब कुछ बताओ। श्री भगवान ने कहा, इस विषय में जानकर लोग इस प्राचीन इतिहास को सुनाया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा मेरे नाभि कमल से प्राकट हो प्राकृत जगत की सृष्टि करने लगे। वे अपनी तपस्या और मेरे वरदान से शक्तिशाली रहे। एक समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की गोद से सुंदर पुत्र नारद जी का जन्म हुआ। वे मेरी भक्ति से उन्मत्त होकर भूमंडल पर भ्रमण करते हुए मेरे नाम पदों का कीर्तन करने लगे। एक दिन प्रजापति ब्रह्मादेव ने नारद जी से कहा, महामते, ये व्यर्थ घूमना छोड़ो और प्रजा की सृष्टि करो। उनकी बात सुनकर ज्ञान मार्ग परायण नारद जी ने इस प्रकार कहा, पिताजी, मैं सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वे शोक मोह पैदा करने वाली है। मैं तो श्रीहरि के नामों के कीर्तन से युक्त उनकी भक्ति करूँगा। आप भी इस सृष्टि व्यापार में लगकर दुख से अत्यंत व्यातुर हो रहे हैं, अतः आप भी सृष्टि करना छोड़ दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी के अधर क्रोध से फड़फड़ाने लगे। उन्होंने कुपित होकर शाप देते हुए कहा, दुर्मते, तुम एक कल्प तक सदा गाने बजाने में ही लगे रहने वाले गंधर्व हो जाओ। श्री राधे, इस प्रकार ब्रह्मा के शाप से नारद जी उपबर्हण नामक गंधर्व हो गए। वे एक कल्प तक देवलोक में गंधर्व राज के पद पर प्रतिष्ठित रहे। एक दिन स्त्रियों से घिरे हुए वे ब्रह्मा जी के लोक में गए। वहाँ सुंदरियों में मन लगा रहने के कारण उन्होंने ताल रहित गीत गाया। तब ब्रह्मा जी ने पुनः शाप दे दिया, दुर्मते, तू शूद्र हो जा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के शाप से वे दासी पुत्र हो गए। राधे, फिर सत्संग के प्रभाव से नारद जी ब्रह्मपुत्रता को प्राप्त हुए। तदनंतर पुनः भक्ति भाव से उन्मत्त हो भूतल पर विचरते हुए वे मेरे पदों का गान एवं कीर्तन करने लगे। मुनीन्द्र नारद वैष्णवों में श्रेष्ठ मेरे प्रिय तथा ज्ञान के सूर्य हैं। वे परम भागवत हैं और सदा मुझ में ही मन लगाए रहते हैं। एक दिन विभिन्न लोकों का दर्शन करते हुए गान तत्पार नारद, जिनकी सर्वत्र गति है, इलावरत खंड में गए, जहाँ प्रिय जम्बू फूल के रस से प्रकट हुई श्याम वर्णा जम्बू नदी प्रवाहित होती है तथा जम्बू नद नामक स्वर्ण उत्पन्न होता है। उस देश में रत्नमय प्रासादों से युक्त तथा दिव्य नर नारियों से भरा हुआ एक वेद नगर
नामक नगर है जिसे योगी नारद ने देखा। वहाँ कितने ही लोगों के पैर नहीं थे, गुल्फ नहीं थे और घुटने भी नहीं थे। जंघा अथवा जंगन भाग का भी कितने ही लोगों के पास अभाव था। वे विकलांग और कृशोदर थे और कितनों के पीठ के मध्य भाग में कुबर निकले हुए थे, दांत गिर गए थे या ढीले हो गए थे, कंधे ऊंचे थे, मुख झुका हुआ था और कितनों की तो गर्दन ही नहीं थी। इस प्रकार नारद जी ने वहाँ की स्त्रियों और पुरुषों का अंग भंग देखा। उन सबको देखकर मुनि ने कहा, अहो यह क्या बात है, यह सब तो बड़ी विचित्र दिखाई देता है। आप सब लोगों के मुंह कमल के समान हैं, शरीर दिव्य हैं और वस्त्र भी अच्छे हैं। आप लोग देवता हैं या उपदेवता अथवा कोई ऋषि श्रेष्ठ हैं। आप सब लोग बाजों के साथ हैं तथा रमणीय गीत गाने में संलग्न हैं। आपके अंग भंग कैसे हो गए, यह बात शीघ्र मुझे बताइए। उनके इस प्रकार पूछने पर वे सब दीन चित्त होकर बोले। राघव ने कहा, मुने, हमारे शरीर में स्वतः बड़ा भारी दुख पैदा हो गया है, परंतु यह सब उसके आगे कहना चाहिए जो उसे दूर कर सके। महर्षि, हम लोग राग हैं और वेदपुर में निवास करते हैं। मानद, हम अंग भंग कैसे हो गए इसका कारण बताते हैं। सुनिए, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के एक पुत्र पैदा हुआ है जिसका नाम है नारद। वह महामुनि प्रेम से उन्मत्त होकर बेसमय ध्रुव पद गाता हुआ इस पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरा करता है। उसके ताल स्वर से रहित असामायिक गानों विगानों से हम सब के अंग भंग हो गए हैं। उनकी यह बात सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ, उनका गर्व गल गया और वे रागों से हंसते हुए से बोले। मुनि ने कहा, रागगण, मुझे शीघ्र बताओ, नारद मुनि को किस प्रकार से काल और ताल का ज्ञान हो सकता है जिससे वे स्वर युक्त गीत गा सकें। राघव ने कहा, साक्षात वैकुंठ नाथ की प्रिय भार्याओं में मुख्य सरस्वती देवी यदि नारद को संगीत की शिक्षा दे सकें तो वे मुनि कौन सा राग किस समय किस ताल स्वर से गाना चाहिए इसे जान सकते हैं। उनकी यह बात सुनकर दीनवत्सल नारद सरस्वती का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तुरंत ही शुभ्रगिरी पर चले गए। वहाँ उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक निरंतर अत्यंत दुष्कर तपस्या की। ब्रजेश्वरी, उन्होंने अन्न जल छोड़कर केवल सरस्वती के ध्यान में मन लगा लिया था। नारद जी की तपस्या से वह पर्वत अपना शुभ्र नाम छोड़कर नारदगिरी के नाम से प्रख्यात हो गया। वह सारा पर्वत उनकी तपस्या से पवित्र हो गया। तपस्या का पर्यवसान होने पर साक्षात वाग देवता विष्णु प्रिया श्री सरस्वती जी वहाँ आ गईं। नारद जी ने उन दिव्य वर्णा देवी को देखा। देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उन्होंने नमस्कार करके परिक्रमा पूर्वक नतमस्तक हो वे मुनीश्वर सरस्वती देवी के रूप गुण और माधुर्य की स्तुति करने लगे। श्री नारद जी बोले, नवीन सूर्य के बिंब की धुति को उगलने और हिलने वाले रत्नमय कर्णफूल, केयूर, किरीट और कंकण जिनकी शोभा बढ़ाते हैं तथा जो चमकते और झनकारते हुए नूपुरों के शिन्नवर से रंजित होती हैं, उन कोटि चंद्रमाओं से अधिक उज्ज्वल मुख वाली सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो चंचल चरण और चंचपुट वाले उड़ते हुए कल हंस पर विराजमान होती तथा निर्मल मुक्ता फलों के अनेक हार धारण करती हैं। उन सौभाग्यशालिनी सरस्वती देवी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अपने दोनों पार्श्व के दो दो निर्मल हाथों में क्रमशः वर, अभय, पुस्तक और उत्तम वीणा धारण किए रहती हैं। उन जगन्मयी, ब्रह्ममयी, शुभदा एवं मनोहरा सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्वेत वर्ण की लहरदार रेशमी साड़ी पहनने वाली अतीव मंगल स्वरूपे सरस्वती, मुझे स्वर ताल का ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं अविनाशी एवं सर्वोत्कृष्ट रास मंडल में सर्वोपरि और अद्वितीय संगीतज्ञ हो जाऊं। श्री भगवान कहते हैं, श्री राधे, सरस्वती का ये नारदोक्त दिव्य स्तोत्र जड़ता का नाश करने वाला है। जो प्रातः काल उठकर इसका पाठ करेगा वह इस लोक में विद्यावान होगा। तब प्रसन्न हुई वाग देवता ने महात्मा नारद को भगवत प्रदत्त स्वर ब्रह्म से विभूषित एक वीणा प्रदान की। साथ ही राग रागिनी उनके पुत्र देश कालाधिकृत भेद तथा ताल, लय और स्वरों का ज्ञान भी दिया।
ग्रामों के 56 कोटि भेद और असंख्य अवान्तर भेद, नृत्य वादित्र तथा सुंदर मूर्छना, इन सब का ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ। वैकुंठपति की प्रियाओं में मुख्य साक्षात सरस्वती देवी ने स्वर्गम्य सिद्ध पदों द्वारा नारद जी को संगीत की शिक्षा दी। राधे नारद को रासमंडल के उपयुक्त अद्वितीय रागोद्भावक बनाकर विष्णु वल्लभा वाग्देवी वैकुंठ धाम को चली गईं और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।